दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो आपके मन को छू जाएगी। यह यात्रा केवल एक स्थान की नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक भावना है जो आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी। यह यात्रा है उस पवित्र स्थल की जहां आस्था और श्रद्धा का संगम होता है। यह यात्रा है आस्था की, श्रद्धा की और भक्ति की। यहां हर व्यक्ति अपने मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए आता है। यह वह स्थान है जहां हर कोई अपने दुखों और कष्टों को भूलकर एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़ता है। यह यात्रा है महाकुंभ की। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आता है, एक ऐसा पर्व है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं, केवल एक ही उद्देश्य के साथ, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। महाकुंभ, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। यह वह समय है जब हर कोई अपने जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति और सुकून के बिताने के लिए यहां आता है। यहां की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। जब आप इस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके सारे पाप धुल गए हों। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह केवल महसूस किया जा सकता है। यह कोई साधारण मेला नहीं है दोस्तों, यह तो मानवता का महापर्व है। यहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करता है। यह वह स्थान है जहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनता है। यहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। यह वह समय है जब हर कोई अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ मिलकर इस पवित्र पर्व का आनंद लेता है। यहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करता है, एक ही भाव से, एक ही आस्था से। यहां हर कोई एक ही उद्देश्य के साथ आता है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। यहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करता है। जाति धर्म का बंधन टूट जाता है। यहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करता है। यह वह स्थान है जहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनता है। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यह वह स्थान है जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करता है। यह वह स्थान है जहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनता है। महाकुंभ की कहानी भी बीडीडी निराली है। यह एक ऐसा पर्व है जो हर 12 वर्षों में आता है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन एक महान संघर्ष था जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इस मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमृता का प्रतीक है। इस मंथन से अमृत कलश निकला। यह कलश देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना, क्योंकि दोनों ही अमृता प्राप्त करना चाहते थे। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। यह बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। इन्हीं जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह स्नान उन्हें पापों से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। प्रयागराज भी उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में अमरता का महत्व क्या है। अमरता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी हो सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों से अमरता प्राप्त करनी चाहिए। हमें सच्चे अर्थों में अमर कैसे बनना है। यह अमरता हमें हमारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और धर्म के पालन से प्राप्त होती है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची अमरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा यह शहर, तीर्थों का राजा, जहां हर कण में पवित्रता है। यहां आकर मन पवित्र हो जाता है। प्रयागराज का इतिहास बहुत पुराना है। यहां भगवान राम, श्री कृष्ण और कई महान संतों ने चरण पादुकाएं हैं। इस पावन भूमि पर महाकुंभ का आयोजन होना अपने आप में एक अद्भुत बात है।
कभी सोचा है दोस्तों, कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों लगता है? यह सब ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब यह पवित्र मेला शुरू होता है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इस समय गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 2025 में एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ की मेजबानी करने जा रहा है। यह समय हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस बार का महाकुंभ और भी भव्य और दिव्य होने वाला है। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा पर्व है जो हर 12 साल में आता है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर्व के दौरान लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो उनके जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाता है। यह सिर्फ पानी में नहाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अशुद्धियों को धोना है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। यह सिर्फ पानी में नहाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अशुद्धियों को धोना है। महाकुंभ के दौरान हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन दिनों में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों से आते हैं और एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। 2025 में आप इन तिथियों पर पवित्र स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इन तिथियों पर स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा 24 जनवरी 2025। यह दिन पूर्णिमा का होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या 10 फरवरी 2025। यह दिन मौन व्रत का होता है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी 22 फरवरी 2025। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2025। यह दिन पूर्णिमा का होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 10 मार्च 2025। यह दिन भगवान शिव की आराधना का होता है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तिथियां आपके जीवन को धन्य बना देंगी। इन तिथियों पर स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों से आते हैं और एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। आपके मन को शांति और आनंद से भर देंगी। महाकुंभ का यह पर्व एक ऐसा अवसर है जो जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने सभी कष्टों और दुखों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की अशुद्धियों को धोना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ी देता है। लाखों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। साधु संतों के प्रवचन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान मन को मोह लेते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यह नजारा वाकई अद्भुत होता है। महाकुंभ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विज्ञान का भी एक अद्भुत उदाहरण है। करोड़ों लोगों को एक साथ कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यह अपने आप में एक मिसाल है। बिजली, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं का प्रबंधन देखकर आप दंग रह जाएंगे।
महाकुंभ हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। यह हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि जीवन का असली आनंद सादगी में है, त्याग में है और दूसरों की सेवा में है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर 2025 के महाकुंभ को यादगार बनाएं।